बच्चों, हमें दिया है रेखाखंड ए बी एक अन्य रेखाखंड सी डी के समांतर है। तो बच्चों यहाँ पर जो ए बी है ये इस सी डी के समांतर है। अब ये सी डी के समांतर है तो बच्चों इसमें एक खास बात आ जाती है कि यहाँ पर कोई रेखा, अगर ये रेखा है ये इसके समांतर हो तो ये इसकी तिर्यक रेखा हो जाती है। तो यहाँ पर आपको दो तिर्यक रेखा मिल गई और ओ रेखाखंड एडी का जो ये बिंदु है ओ रेखाखंड एडी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है तो बच्चों इसीलिए यहाँ पर ये कट लगा दिए गए हैं कि ओ ए किसके बराबर है, ओ डी के। यहाँ पर ये बराबर है। हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज बी ओ सी सर्वागसम है। और फिर ओ जो ये बिंदु ओ है ये बी सी का मध्य बिंदु है, यानी कि बच्चों ये दूसरी साइड दूसरी के इक्वल दिखानी है। अब यहाँ पर बच्चों जब हम सर्वागसम, हमें कोई त्रिभुज सर्वागसम दिखाने हैं दो, तो हमें उनके रूल याद होने चाहिए। उन रूल को हम याद रखेंगे तभी हम बता पाएंगे। जैसे पहला रूल है एस 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 कि तीनों साइड बराबर हो। क्या ये रूल लगेगा? यहाँ पर बच्चों मुझे सबसे बड़ी बात है कि मुझे केवल एक लाइन ही बराबर दी है और दूसरा जो सीधा सीधा दिखता है वो ये एंगल इसके इक्वल दिखता है, शीर्षाभिमुखी कोण। तो मुझे जब साइड एक ही दी है तो दूसरी तीसरी साइड नहीं है तो ये रूल नहीं लगेगा। फिर हमारे पास वो जो होता है रूल होता है एंगल साइड एंगल, या हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड। तो बच्चों यहाँ पर साइड एंगल साइड है, जो एक साइड हो गई, एक एंगल हो गया, मगर ये साइड मुझे नहीं मिली है। ये साइड नहीं मिली तो इसका मतलब ये भी हमारा रूल नहीं लगेगा। अब बच्चों हमारे पास एक रूल होता है AAS, यानी कि ये दोनों लगभग बराबर ही होते हैं, इनमें हमें दो कोण इक्वल दिखाने होते हैं और एक साइड। अब यहाँ पर बच्चों एक साइड दी गई है, ये साइड है, और दो कोण, एक तो कोण ये है, क्या दूसरा कोण मिला है? अब बच्चों हमें यही क्वेश्चन ऊपर हमने उठाया था कि क्या दूसरा कोण मिला या दूसरी साइड मिली। यहाँ पर साइड कोई नहीं मिली, मगर जो कोण है वो हम देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? ए बी समांतर है सी डी के, और समांतर देने का कोई मतलब है। वो मतलब कैसा था कि हमें ये जो साइड है ये तिर्यक रेखा होती है, इसका ये एंगल यानी कि यहाँ पर ये कोण और ये कोण दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बच्चों बराबर हो जाएंगे तो हम एंगल साइड एंगल से यहाँ पर ये प्रूव कर सकते हैं कि ये हमारा सर्वागसम त्रिभुज है। तो बच्चों यहाँ पर हल में लिखोगे त्रिभुज AOB व त्रिभुज DOC में। यहां पर और भी रूल है बच्चों, यहां पर ये भी तिर्यक ही रेखा है तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो यहां पर ये देख सकते हैं तीनों कोण आपस में बराबर हो गए और एक साइड हमने वो संगत भुजा हमने वो भी बराबर दिखा दी। तो इसके लिए मैं पहले यहां पर लिखूंगा कोण AOB इक्वल है कोण DOC। ये क्यों लिख रहा हूं मैं? ये कोण बच्चों इसके बराबर है क्योंकि शीर्षाभिमुखी कोण है, शीर्षाभिमुखी। अब ये शीर्षाभिमुखी कोण क्या होते हैं बच्चों? अगर कोई दो रेखाएं आपस में ऐसे काटती है तो ये कोण इसके बराबर होता है और ये कोण इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर ये रेखा इस रेखा को काटती है तो ये कोण इसके बराबर हुआ, ये कोण हमारा इसके बराबर हुआ, मगर उनकी हमें जरूरत नहीं इसलिए मैंने लिखा नहीं है। तो यहाँ पर ये दोनों कोण बराबर हो गए। दूसरा बच्चों
ये कोण है जो ये इसके बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारी ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। दूसरा अब हम लिखते हैं क्योंकि ए बी समांतर है सी डी की, ये समांतर है, इसीलिए बच्चों कोण ओ ए बी इक्वल हो जाएगा कोण सी डी ओ की। ये क्यों? एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। अब बच्चों ये एकांतर अंतः कोण हो गए। अब हमें ये भुजा इसके बराबर दी गई है, तो मुझे क्या लिखना है? ए ओ किसके इक्वल है? ओ डी की। आपको ये सीधी डायरेक्ट इक्वल नहीं दी, क्योंकि आपको कहा गया है कि ओ ए डी का मध्य बिंदु है, तो आप यही लिखो ओ ए डी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। इसीलिए बच्चों जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज ए ओ बी सर्वागसम हो गया त्रिभुज सी ओ सॉरी डी ओ सी की, डी ओ सी की। अब बच्चों मैंने ये सी ओ डी नहीं लिखा, डी ओ सी ही लिखा। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों हमें ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और बी एंगल सी के इक्वल होगा है, इसीलिए मैंने यहां पर लिखा। अगर मान लो मैं यहां पर ये लिख देता ए ओ बी सर्वागसम है त्रिभुज सी ओ डी की, तो बच्चों इसका मतलब ये होता है कि एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, एंगल ओ के इक्वल है और एंगल बी इक्वल है एंगल डी की। जो टोटली हमें रोंग एक परसेप्शन देगा, क्योंकि बी एंगल डी के इक्वल नहीं है, बी एंगल सी के इक्वल है। तो ये संगत कोण बराबर है, और संगत कोण बराबर है तो हमें संगत रूप में ही लिखना होगा, इसीलिए ये बराबर है। मैंने सीओडी की जगह डीओसी लिखा। और इसका रूल क्या लिखेंगे बच्चों? यहां पर हमने एंगल साइड एंगल का नियम लगाया है, तो एंगल साइड एंगल का नियम लगाने से ये सर्वागसम हो गई। अब बच्चों ये जो पहला ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल है ये सर्वागसम हो गए, सर्वागसम हो गए तो संगत जो भाग होते हैं वो बराबर होते हैं। अब यहां पर संगत कैसे लिखोगे बच्चों? जैसे यहां पर भुजा एओ किसके इक्वल हो जाएगी? डीओ की। अब जैसे मैंने कहा ना कि यहां पर लिखने का बहुत बड़ा वो होता है, रीजन होता है ऐसे लिखने का, तो उससे मुझे देखिए कितना आसान होगा। यहां पर इसका मतलब है एओ किसके इक्वल है? डीओ के इक्वल। फिर ओ बी किसके इक्वल है? ओसी के इक्वल। ये भुजा, मुझे चित्र देखने की भी जरूरत नहीं है। और बी ए किसके बराबर है? सी डी के बराबर। बी ए किसके बराबर है? सी डी के बराबर। अब बच्चों मुझे दूसरे पर क्या सिद्ध करना था? ओ रेखाखंड बीसी का मध्य बिंदु है, ओ बिंदु ओ रेखाखंड बीसी का मध्य बिंदु है, तो मुझे शो करना था ओसी बराबर है ओ बी की। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये ओ बी बराबर आ गया ओसी के, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इसीलिए ओ बी बराबर है ओसी के। कौन सा रूल? सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब है कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि इस छोटी सी बात मतलब 4 लेटर में मैंने एक बड़ी बात कही है कि यदि दो सर्वागसम त्रिभुज हो तो उनके संगत कोण और संगत भुजाएं यानी कि संगत भाग है जो वह बराबर होते हैं। ये इतनी बड़ी लाइन मैंने सीपीसीटी में लिख दी, कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इंग्लिश में इसे ये बोलते हैं। तो इसीलिए ये सीपीसीटी हो गया। अब बच्चों ओ बी, यहां पर ओ बी है ओसी के बराबर है, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे? इसीलिए ओ रेखाखंड बीसी का मध्य बिंदु है, मध्य
बिंदु है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो।